डरते रहें ये निकम्मी सरकार से। हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। 3 महीने से जो बच्चे अभ्यर्थी रोड पर हैं और सरकार उसे अनदेखा कर रही है, ये कहाँ तक सही है। 6 मई आप सभी लोग सुनिए, बार बार 6 मई रिपीट कर रही हूँ। आप सभी आइए, जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सभी लोग आइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर रहेंगे चाहे जो हो। और शिक्षा मंत्री जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सुन लीजिए कि आप अंतिम है और निर्णायक है। इतना दिनों से मैं आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये अंतिम आंदोलन होने जा रहा। ना कभी किसी से डरे हैं और ना डरेंगे। आंदोलन 6 मई को है, आप सभी आइए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छे तरीके से होगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। हमारी जो मांग है वो जेन्युइन डिमांड है और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ एकजुटता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और किसी भी हालत में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री की जो लड़ाई है वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। 6 तारीख को सारे लोग एक साथ एकजुट होने वाले हैं। गुरु रहमान सर क्या कुछ कहे वो आपने सुना, छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कहे हैं वो आपने सुना, और अब स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक की भी एंट्री हो गई है और सीधे गरजते हुए कह रही हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लेकिन अपनी बहनों को, अपने भाइयों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दिलाकर रहेंगे। खुशबू पाठक जो कि स्टूडेंट लीडर हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, किस तरह से गरज रही हैं, आप सीधे सुनिए। नमस्कार, बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। इसको लेकर 3 महीने से ज़्यादा दिनों से लगातार संघर्ष चल रहा है। अभ्यर्थी कितने दिनों तक गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, कहीं ना कहीं रुक रुक कर आंदोलन भी हुआ, घेराव भी हुआ। शिक्षा मंत्री का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो किसी लड़की को पेपर से मार रहे हैं और बार बार वो अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई नोटिस नहीं आता है। 6 मई को इसको लेकर महाआंदोलन का आह्वान किया गया है और सभी अभ्यर्थी जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सभी को 6 मई को आना है और इस बार अंतिम है, निर्णायक है। सभी को एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि जब सीट वैकेंट है और हमारी जो मांग है वो जेन्युइन डिमांड है और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और किसी भी हालत में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर रहेंगे, क्योंकि इतनी लंबी संघर्ष रही है। मैं पहले बात रही कि मैंने इसमें सपोर्ट नहीं किया था, सपोर्ट था, लेकिन मेरा और भी आंदोलन सब चल रहा था। सन्नी भाई से मेरा बात भी हुआ था जो आंदोलन का देख रहे हैं शुरू से ही। तो 6 मई को, क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन होने वाला था उसमें भी हम आने वाले थे, लेकिन मेरा एग्जाम था इसलिए हम नहीं आ पाए थे। बहुत सारा मतलब कारण हो गया जिस कारण हम आंदोलन में नहीं आ पाए, लेकिन 6 मई को एकदम अंतिम रूप से निर्णायक है और डू और डाई है। उस आंदोलन में हम आप अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिना डरे हुए इस आंदोलन में हम आ रहे हैं और आपका साथ चाहिए। आप लोग आइए, हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। 6 मई अंतिम और निर्णायक, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री हमारे अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और जब तक अंतिम और निर्णायक बिना डरे हुए आंदोलन होगा, क्योंकि कब तक डरते रहें ये निकम्मी सरकार से। हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। 3 महीने से जो बच्चे अभ्यर्थी रोड पर हैं और सरकार उसे अनदेखा कर रही है, ये कहाँ तक सही है। 6 मई आप सभी लोग सुनिए, बार बार 6 मई रिपीट कर रही हूँ। आप सभी आइए, जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सभी लोग आइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर रहेंगे चाहे जो हो। और शिक्षा मंत्री जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सुन लीजिए कि आप अंतिम है और निर्णायक है। इतना दिनों से मैं आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये अंतिम आंदोलन होने जा रहा और मेरी भागीदारी सुनिश्चित होगी चाहे जो भी हो। लेकिन इस आंदोलन में खुशबू पाठक सक्रिय रहेंगी, क्योंकि बार बार मैसेज, कमेंट और बार बार बोला जा रहा है कि अभी इस आंदोलन में आइए, इस आंदोलन में आइए। एकदम आने के लिए तैयार है और अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता के साथ आवाज़ बुलंद करेंगे। ना कभी किसी से डरे हैं और ना डरेंगे। आंदोलन 6 मई को है, आप सभी आइए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छे तरीके से होगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। तो हम अपने भाइयों और बहनों से, जो भी हमें सुन रहे हैं, वो सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी आइए, अपनी संख्या बल को दिखाइए और आंदोलन को सफल बनाइए। धन्यवाद। तो खुशबू पाठक का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि 6 तारीख को आखिरकार होता क्या है। क्या शिक्षक अभ्यर्थी को उनका हक मिलेगा या फिर बस और बस आश्वासन और लाठी चार्ज होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम लगातार इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनका हक है और उनका हक दिलाने के लिए वॉइस अब शुरू से एक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।